दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्ट्रेंज विश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ये एक एडजेक्टिव है। और विश का मतलब होता है इच्छा। स्ट्रेंज विश मतलब कि अजीब इच्छा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। उसके अलावा यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज आ स्टॉर्मी नाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और स्टॉर्मी मतलब तूफानी, और ये एडजेक्टिव है। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट मतलब ये एक तूफानी रात थी। अ किंग इन डिस्गाइज वॉज राइडिंग हिज हॉर्स थ्रू अ नैरो पाथ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। इस तरह के वाक्य जहाँ पर रहता रहती जैसे शब्द आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? अ किंग एक राजा, इन डिस्गाइज मतलब कि एक वेश में, डिस्गाइज का मतलब वेश बदलना, एक राजा किसी वेश में, वॉज राइडिंग हिज हॉर्स अपने घोड़े पर की सवारी कर रहे थे, थ्रू अ नैरो पाथ एक संकीर्ण रास्ते पर अपने घोड़े की सवारी कर रहे थे। इट वॉज हाउ दैट किंग यूज्ड टू पर्सनली नो द कंडीशन एंड द माइंड ऑफ हिज पीपल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है, किसी कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज हाउ, वो इस तरह से, दैट किंग मतलब कि वो राजा, यूज टू पर्सनली नो मतलब वो व्यक्तिगत रूप से जाना करते थे, द कंडीशन स्थिति को, एंड द माइंड ऑफ हिज पीपल और अपने लोगों के बारे में कि वो क्या सोचते हैं उसके बारे में वो जाना करते थे। चलिए आगे देखिए। सम डेकोइट्स वर फॉलोइंग हिम, और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया। फॉलो मतलब पीछा करना। सम डेकोइट्स वर फॉलोइंग हिम कुछ डाकू उनका पीछा कर रहे थे। दे वॉन्टेड टू रॉब द किंग्स फाइन हॉर्स। दोस्तों, यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वॉन्ट मतलब चाहना और वॉन्टेड सेकंड फॉर्म। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वॉन्टेड टू रॉब, रॉब मतलब लूटना, मतलब वे लूटना चाहते थे द किंग्स फाइन हॉर्स राजा के अच्छे घोड़े को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे वॉन्टेड टू रॉब द किंग्स फाइन हॉर्स मतलब वे राजा के अच्छे घोड़े को लूटना चाहते थे। सडनली अचानक, द डेकोइट सराउंडेड हिम। दोस्तों, सराउंड का मतलब होता है घेरना, सेकंड फॉर्म सराउंडेड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। सडनली द डेकोइट सराउंडेड हिम मतलब अचानक डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। द किंग गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट। दोस्तों, गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है गॉट स्केयर्ड। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये स्केयर्ड एडजेक्टिव है, और जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो गेट का प्रयोग सपोर्टिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट मतलब पहले तो राजा घबरा गए, बट लेकिन ही क्विकली रीगेन्ड हिज कूल। रीगेन मतलब दोबारा हासिल करना।
तो क्या, और कूल मतलब शांत होना, लेकिन जल्दी ही वो शांत हो गए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि पहले तो जो राजा थे वो घबरा गए, डर गए, लेकिन जल्दी ही वो शांत हो गए। ही वॉज थिंकिंग ऑफ ए वे, वो एक तरीके के बारे में सोच रहे थे, रास्ते के बारे में। टू एस्केप, बचने के। वैन अ हूफ ऑफ हिज हॉर्स गॉट स्टक इन अ होल, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। HOOF, हूफ का मतलब होता है खुर, जो घोड़े का जो खुर होता है उसे हूफ कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज थिंकिंग ऑफ ए वे टू एस्केप, मतलब वो बच निकलने के रास्ते के बारे में सोच रहे थे जब आ हूफ ऑफ हिज हॉर्स गॉट स्टक इन ए होल। गेट स्टक मतलब फंस जाना, सेकंड फ्रॉम गॉट स्टक, मतलब जब वो एक बचने के रास्ते के बारे में सोच रहे थे, तो वैन ए हूफ ऑफ हिज हॉर्स, जब उनके घोड़े का एक खुर गॉट स्टक इन ए होल, वो एक छेद में फंस गया। चलिए आगे देखिए। द डेकोइट्स वर मोर देन डोजन्स इन नंबर एंड वर अबाउट टू पाउंस ऑन द किंग वैन 6 यंग मैन रीच्ड देयर, क्या अर्थ हुआ, द डेकोइट्स वर मोर देन अ डोजन, डोजन मतलब दर्जन, जो डाकू थे वो नंबर में मतलब संख्या में 1 दर्जन से ज़्यादा थे, मोर देन इन नंबर, एंड वर अबाउट टू पाउंस, पाउंस का मतलब होता है अचानक हमला बोलना, और वो अचानक हमला करने वाले थे, करने वाले थे ऑन द किंग, राजा पर। वैन जब 6 यंग मैन मतलब जब 6 युवक रीच्ड देयर, वहाँ पहुँच गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो डाकू थे वो संख्या में 1 दर्जन से ज़्यादा थे, और जब वो एंड वर अबाउट टू पाउंस ऑन द किंग, और वो राजा पर हमला करने वाले थे। वैन 6 यंग मैन रीच देयर, जब 6 जवान युवक नव युवक वहाँ पहुँच गए। दे सॉ आ स्ट्रेंजर हॉर्समैन इन ट्रबल, और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। दे सो, उन्होंने देखा, स्ट्रेंजर हॉर्समैन मतलब एक अजनबी घोड़े वाले को, घुड़सवार को देखा, इन ट्रबल परेशानी में, एंड अटैक्ड द डेकोइट्स, और उन्होंने डाकुओं पर हमला कर दिया। आगे देखिए। एज द डेकोइट्स गॉट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान भटकना, जैसे ही जो डाकू थे वो डिस्ट्रैक्ट हुए, उनका ध्यान भटका। द किंग गॉट स्पेयर्ड, जो राजा थे वो बच गए। वेन एवर द किंग सेट आउट इन डिस्गाइज, वेन एवर मतलब जब भी, वैन द किंग सेट आउट इन डिस्गाइज मतलब जब भी राजा निकलते थे, इन डिस्गाइज भेष बदल के, सम सिलेक्टेड बॉडीगार्ड्स, कुछ जो चुनिंदा बॉडीगार्ड से सुरक्षाकर्मी थे, यूज टू ट्रैवल विद हिम, वो उनके साथ यात्रा करते थे, और यहाँ भी यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब भी राजा वेश बदल कर निकलते थे, तो जो कुछ चुनिंदा बॉडीगार्ड्स थे, यूज टू ट्रैवल विद हिम, वो उनके साथ यात्रा करते थे। कीपिंग सम डिस्टेंस, कीपिंग सम डिस्टेंस का मतलब थोड़ी दूरी रखते हुए। चलिए आगे देखिए। Those bodyguards also reached where the dacoits and the young men were fighting, क्या अर्थ हुआ, जो those bodyguards मतलब वो जो सुरक्षाकर्मी थे, also reached वो भी वहाँ पहुँच गए जहाँ द dacoits and the young men were fighting, जहाँ पर डाकू और जो ये लड़के थे, यंग मैन थे, वो लड़ाई कर रहे थे, यंग मैन वर फाइटिंग। आगे देखिए। द डेकोइट्स वर ओवर पावर्ड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ओवर पावर का मतलब होता है किसी पर काबू कर लेना, सेकंड फॉर्म ओवर पावर्ड। द डेकोइट्स वर ओवर पावर्ड मतलब डाकुओं पर काबू पा लिया गया। नो वन एस्केप्ड, कोई भी नहीं बचा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द यंग मैन, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। विद द यंग मैन मतलब उन लड़कों से, युवकों से वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। हु हैड सेव्ड हिम, दोस्तों हु का मतलब होता है कौन या फिर जिसे, जिन्होंने, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द यंग मैन मतलब कि जो राजा थे वो उन युवकों से बहुत खुश थे। हु हैड सेव्ड हिम, जिन्होंने उन्हें बचाया था। विदाउट नोइंग, ये बिना जाने, दैट ही वॉज द किंग, कि वो राजा हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे वो उन युवकों से बहुत ज़्यादा खुश हुए जिन्होंने उनकी जान बचाई थी, बिना ये जाने कि वो एक राजा हैं। द किंग थैंक्ड देम, थैंक मतलब धन्यवाद करना, सेकंड फ्रॉम थैंक, जो राजा थे उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट मतलब अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। एंड रिक्वेस्टेड देम, और उनसे अनुरोध किया, टू एकम्पनाई हिम, कि वो उनके साथ चलें, टू द पैलेस, कि वो उनके साथ महल चलें। चलिए आगे देखिए।
द यंग मैन वर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस हु हैड कम टुगेदर इन अ नियर बाई इन एंड हैड बिकम फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ? ये जो युवक थे वर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, मतलब ये जो नवयुवक थे ये अलग अलग गाँवों से थे। हु हैड कम टुगेदर, जो एक साथ आए थे। इन अ नियर बाई इन, एक नज़दीकी इन का मतलब एक सराय में वो आए थे। एंड हैड बिकम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन चुके थे। चलिए आगे देखिए। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में, द इंसिडेंट ऑफ द नाइट बिकेम हॉट न्यूज़। ये जो सुबह में ये जो घटना थी ऑफ द नाइट, ये जो रात की घटना थी, बिकेम हॉट न्यूज़, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर बन गई। द पीपल वर हैप्पी दैट दोज यंग मैन हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ देयर लव्ड किंग। क्या अर्थ हुआ? कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये जो नवयुवक हैं हैड सेव्ड, उन्होंने जान बचाई है, द लाइफ ऑफ देयर लव्ड किंग, अब उनके प्यारे राजा की, लव्ड किंग मतलब जो उनके प्यारे राजा की उन्होंने जान बचाई है। इस बात से वो लोग बड़े खुश हुए। द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, जो मेंबर्स थे, सदस्य थे शाही परिवार के, द मिनिस्टर्स मंत्री एंड जो मिनिस्टर्स है, एंड द कोर्टियर्स और दरबारी, प्रेज्ड द करेज ऑफ दोज यूथ। प्रेज मतलब उन्होंने प्रशंसा की, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, सेकंड फ्रॉम प्रेज, उन्होंने प्रशंसा की। द करेज ऑफ दोज बॉयज़ ऑफ दोज यूथ, करेज मतलब साहस, मतलब उन लड़कों के, उन युवाओं के साहस की उन्होंने प्रशंसा की। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द यंग मैन वर प्रेजेंटेड टू द किंग। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्क का यूज़ किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रेजेंट मतलब किसी को पेश करना, अगले दिन, द मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन, द यंग मैन वर प्रेजेंटेड टू द किंग, मतलब युवकों को राजा के सामने पेश किया गया। इन द कोर्ट, दरबार में। द किंग गॉट डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन, और गेट डाउन मतलब उतरना, सेकंड फ्रॉम गॉट डाउन। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग गॉट डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन, जो राजा थे वो अपने सिंहासन से नीचे उतरे। एंड इम्ब्रेस्ड एवरीवन, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, सेकंड फ्रॉम इम्ब्रेस्ड एवरीवन, सबको गले लगाया। ऑफ देम मतलब उन, इम्ब्रेस्ड एवरीवन ऑफ देम, उनमें से सबको उन्होंने गले लगाया। ही वॉन्टेड द यूथ टू आस्क फॉर एनी रिवॉर्ड। दोस्तों रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, और आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉन्टेड द यूथ टू आस्क फॉर एनी रिवॉर्ड, मतलब वह चाहते थे कि जो युवक हैं वो कोई इनाम मांगे। आस्क एनीथिंग फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा? दोस्तों कुछ भी मांगो, वन बाय वन, एक एक करके। इफ़ इट इज़ विद इन माई पावर आई विल फुलफिल इट। और दोस्तों फुलफिल का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो उन्होंने क्या कहा? इफ़, यहाँ से देखते हैं, आस्क एनीथिंग फ्रेंड्स मतलब दोस्तों कुछ भी मांगो, वन बाय वन, एक एक करके। इफ़ इट इज़ विद इन माई पावर, यदि ये मेरी शक्ति में है। विद इन माई पावर मतलब यदि ये मेरी शक्ति में है। आई विल फुलफिल इट, मैं इसे पूरा करूँगा। द किंग अश्योर्ड, राजा ने अश्योर किया। अश्योर का मतलब होता है कि चीज़ का दिलासा देना, कि चीज़ की सांत्वना, मतलब जो राजा थे उन्होंने इस चीज़ की को अश्योर किया, सांत्वना, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वो मेरी लिमिट में होगा, मेरी पावर में होगा, तो मैं उसको पूरा करूँगा। आगे देखिए। द किंग आस्क्ड द एल्डेस्ट वन ऑफ देम टू मेक हिज डिमांड। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों एल्डर मतलब होता है बड़ा, और एल्डेस्ट सबसे बड़ा। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग आस्क्ड द एल्डेस्ट वन ऑफ देम टू मेक हिज डिमांड, मतलब जो राजा थे उन्होंने उनमें से जो सबसे बड़ा था उससे कहा, वन ऑफ देम टू मेक हिज डिमांड, की वो अपनी मांग करे। ही थॉट फॉर सम मोमेंट्स एंड सेड, थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फ्रॉम थॉट, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही थॉट फॉर सम मोमेंट्स, उसने कुछ क्षणों के लिए सोचा, एंड सेड और कहा, ओ किंग मतलब राजा, आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गुड हाउस टू लिव इन, गिव मी वन। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा राजा, आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गुड हाउस, मतलब मैं हमेशा एक अच्छा घर चाहता था, टू लिव इन रहने के लिए। गिव मी वन, मुझे एक दे दो। आगे देखिए। द किंग एट वंस ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैग्निफिसेंट हाउस फॉर हिम। क्या अर्थ हुआ? जो राजा थे, एट वंस मतलब कि तुरंत, ऑर्डर्ड आदेश दिया। द किंग एट वंस ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैग्निफिसेंट हाउस फॉर हिम, मतलब कि राजा ने तुरंत एक मैग्निफिसेंट मतलब एक बहुत शानदार घर के कंस्ट्रक्शन का बनाने का उन्होंने तुरंत आदेश दिया। द सेकेंड यंग मैन वॉन्टेड अ गुड जॉब, और जो दूसरा नवयुवक था वॉन्टेड अ गुड जॉब, वो एक अच्छी नौकरी चाहता था। द किंग अपॉइंटेड हिम अ कोर्टियर इन हिज कोर्ट, अपॉइंट का मतलब नियुक्त कर लेना, काम पर रखना, सेकंड फ्रॉम अपॉइंटेड। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग अपॉइंटेड हिम मतलब कि राजा ने उसे नियुक्त कर लिया
अ कोर्टियर इन हिज कोर्ट, मतलब राजा ने उसे अपने दरबार में एक दरबारी नियुक्त कर लिया। चलिए आगे देखिए। द थर्ड यंग मैन आस्क्ड, जो तीसरा युवक था उसने कहा, किंग राजा, द पीपल ऑफ माई विलेज, जो लोग हैं मेरे गांव के, ब्रिंग वेजिटेबल्स टू दिस सिटी, वो सब्जियां लाते हैं टू दिस सिटी, इस शहर में। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या है। आई रिक्वेस्ट यू टू बिल्ड ए गुड ऑल वेदर रोड फॉर देम, तो उसने क्या कहा कि आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, टू बिल्ड अ गुड ऑल वेदर रोड फॉर देम, मतलब कि आप उनके लिए, फॉर देम मतलब उनके लिए, एक ऑल वेदर का मतलब हो गया ऐसा कोई, ऑल वेदर रोड का मतलब हो गया ऐसी कोई सड़क जो हर मौसम के लिए ही ठीक हो, उसे ऑल वेदर रोड कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि आई रिक्वेस्ट यू टू बिल्ड अ गुड ऑल वेदर रोड फॉर देम, मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उनके लिए एक हर मौसम के लिए जो अच्छा उपयुक्त सड़क हो वो आप बनाएं। द किंग ऑर्डर्ड द पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर टू एट वंस बिगिन वर्क ऑन दैट रोड एंड मेक ब्रिजेस इफ नेसेसरी। क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे उन्होंने तुरंत आदेश दिया, द पब्लिक वर्क मिनिस्टर, जो पब्लिक जनता के काम के जो मंत्री थे उनको आदेश दिया, तुरंत आदेश दिया कि वो वंस बिगिन काम शुरू करें, वर्क ऑन दैट रोड, उस सड़क पर, एंड मेक ब्रिजेस इफ़ नेसेसरी, और वो पुलों को बनाएं इफ़ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो। चलिए आगे देखिए। द फोर्थ यंग मैन शाइली सैड टर्निंग रेड। क्या अर्थ हुआ? द फोर्थ यंग मैन, फोर्थ मतलब चौथा, जो चौथा नव युवक था, शाइली सैड, शाइली मतलब कि शर्माते हुए, उसने कहा, टर्निंग रेड मतलब लाल होते हुए, सर श्रीमान, यू आर लाइक माई फादर, आप मेरे पिता की तरह हैं, आप मेरे पिता जैसे हैं। मैरी मी टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब मेरा विवाह कर दीजिए एक सुंदर लड़की से। आगे देखिए। द कोर्ट जेस्टर्स डॉटर वॉज नॉन फॉर हर ब्यूटी। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों जेस्टर के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और जेस्टर का मतलब होता है कोई मस्खरा हंसाने वाला व्यक्ति। तो क्या अर्थ हुआ कि जो दरबार का ये जो जेस्टर था, हंसा मस्खरा था, उसकी जो बेटी थी वॉज नॉन फॉर हर ब्यूटी, उसे अपने सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए जाना जाता था। ही अग्रीड टू मैरी हिज डॉटर टू द फोर्थ यंग मैन। ही अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म। अग्रीड वो सहमत हो गया, टू मैरी हिज डॉटर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, टू द फोर्थ यंग मैन चौथे युवक से। द फिफ्थ यंग मैन आस्क्ड फॉर वेल्थ, और जो पांचवा युवक था आस्क्ड फॉर वेल्थ, उसने धन मांगा, मतलब संपत्ति की उसने मांग की। द किंग गेव हिम लोड्स ऑफ मनी, जो राजा थे उन्होंने उसे दिए, गिव मतलब देना, सेकंड फ्रॉम गेव हिम लोड्स ऑफ मनी, उसे बहुत सारा पैसा दिया, धन दिया, ज्वेलरी मतलब कि आभूषण दिए, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति दी। द सिक्स्थ यंग मैन मेड अ स्ट्रेंज विश, और जो छठा युवक था मेक मतलब बनाना, सेकंड फ्रॉम मेड अ स्ट्रेंज विश, उसने एक अजीब इच्छा की, मांग की। ओ किंग मतलब कि राजा, आई जस्ट विश दैट मतलब मेरी सिर्फ ये इच्छा है कि एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ अस अलाइव, कि जब तक एज अलाइव हम दोनों जीवित हैं, अलाइव मतलब जीवित होना, यू विल बी माई गेस्ट वंस ए ईयर, आप मेरे मेहमान रहोगे वंस ए ईयर मतलब कि साल में एक बार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं कि जो छठा युवक था उसने एक बहुत अजीब सी मांग की। वो क्या थी कि उसने क्या कहा, राजा आई जस्ट विश मतलब मेरी सिर्फ ये इच्छा है कि एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ अस अलाइव, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक हम दोनों जीवित हैं, यू विल बी माई गेस्ट, आप मेरे मेहमान होगे, आप मेरे अतिथि रहोगे, बनोगे, वंस ए ईयर साल में एक बार। द पीपल वंडर्ड एट दिस पजलिंग डिमांड, जो लोग थे उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया। वंडर मतलब आश्चर्य करना, सेकंड फ्रॉम वंडर, जो लोग थे उन्होंने आश्चर्य किया, एट दिस पजलिंग डिमांड मतलब इस पहली वाली मांग पर, जो उसकी मांग थी उस पर उन्होंने आश्चर्य किया। मैनी थॉट दैट द यंग मैन वॉज एन इडियट, कई लोगों को लगा कि जो ये यंग मैन है, युवक है, वॉज एन इडियट, वो एक मूर्ख है। आगे देखिए। द किंग ऑल्सो वॉज सरप्राइज्ड एट दैट विश, जो राजा थे वो भी हैरान हो गए एट दैट विश, इस इच्छा पर। वाई द यंग मैन जस्ट वॉन्टेड टू हैव हिम एज ए गेस्ट, तो उन्होंने क्या सोचा कि वाई कि ये जो यंग मैन है, युवक है, वॉन्टेड टू हैव हिम एज ए गेस्ट मतलब वह उन्हें एक अतिथि के रूप में क्यों चाहता है, मतलब वो क्यों चाहता है कि वो उनका अतिथि बने। ही हैड ऑलरेडी सेड, उन्होंने पहले ही कहा था, दैट
ही वुड ग्रांट एनीथिंग, ग्रांट मतलब देना, प्रदान करना, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो कुछ भी देंगे, प्रदान करेंगे। विद इन हिज पावर मतलब विद इन हिज पावर मतलब अपनी शक्तियों के अंदर। देन फिर वाई दिस विश, फिर ये इच्छा क्यों, एनीवे ठीक है। द किंग ग्रांटेड द सिक्स्थ यंग मैन हिज विश, और जो राजा थे उन्होंने ग्रांट कर दी, ग्रांट मतलब देना, प्रदान करना, उन्होंने प्रदान कर दी। द सिक्स्थ यंग मैन हिज विश मतलब छठे युवक को उसकी जो इच्छा थी वो उन्होंने प्रदान कर दी। चलिए आगे देखिए। नाउ अब it became duty of the departments of the state to see that the king stayed guest of the young man for a day comfortably and in royal manner। क्या अर्थ हुआ? अब ये जो now it became duty of the department of the state, अब क्या था, ये ड्यूटी बन गई, कर्तव्य बन गया किसका? ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब जो राज्य का जो डिपार्टमेंट था, मतलब राज्य का जो ये महकमा था उसका ये कर्तव्य बन गया, ड्यूटी बन गई। टू सी देखने का, दैट द किंग स्टेट गेस्ट, कि जो राजा हैं वो मेहमान बने, ऑफ द यंग मैन उस युवक के, फॉर अ डे एक दिन के लिए, कंफर्टेबली आराम से, एंड इन रॉयल मैनर और एक शाही अंदाज में, एक शाही तरीके से। द किंग वुड गो विद ऑल ऑफ स्टाफ इन चैरियट, चैरियट का मतलब रथ, जो राजा थे वो जाते विद ऑल ऑफ स्टाफ सारे स्टाफ के साथ, इन चैरियट एक रथ पर, एंड विद हॉर्सेस और घोड़ों के साथ। सो इसलिए अ गुड वाइड रोड वॉज बिल्ट, इसलिए एक जो चौड़ा रोड था, गुड वाइड रोड वॉज बिल्ट, उसको बनाया गया फ्रॉम द कैपिटल राजधानी से, टू द यंग मैंस विलेज, मतलब कि नवयुवक के गांव तक एक जो चौड़ा रोड था वो बनाया गया। अ पैलेस वॉज बिल्ट इन द विलेज फॉर द यंग मैन, और एक जो पैलेस था, महल था, वॉज बिल्ट उसे बनाया गया गाँव में, फॉर द यंग मैन उस युवक के लिए, सो दैट ताकि ही कुड होस्ट द किंग, ताकि वो राजा का मतलब कि ताकि वो राजा का एक मेजबान बन सके, मेजबानी कर सके, हु कुड होस्ट द किंग रीगली मतलब सही से। बट कुड अ यंग मैन विद नो इनकम मेंटेन अ पैलेस, लेकिन क्या एक जो युवक है विद नो इनकम, बिना किसी इनकम के, बिना किसी आय के, मेंटेन अ पैलेस, क्या वो एक महल को मेंटेन कर सकता है, क्या उसकी वो देखभाल कर सकता है? सो इसलिए द यंग मैन वॉज गिवन अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए जो युवक था वॉज गिवन अ लॉट ऑफ मनी, उसे बहुत सारे पैसे दिए गए, एंड अ फैबुलस सैलरी और एक बहुत अच्छी सैलरी, तनख्वाह दी गई, टू इनेबल हिम, कि जिससे वो इनेबल हो जाए, मतलब वो इस लायक हो जाए, टू बेयर द एक्सपेंसेस, की वो सहन कर सके एक्सपेंसेस, खर्चों को, ऑफ हैविंग द किंग, राजा और उसके स्टाफ को, एज इज गेस्ट, ताकि वो राजा और उनके जो स्टाफ हैं उनको एक अतिथि के रूप में लेने के वो लायक हो जाए, इनेबल हो जाए। चलिए आगे देखिए। एंड द सर्वेंट्स एंड कुक्स वर अपॉइंटेड, और जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, एंड कुक्स और जो रसोइया थे, वर अपॉइंटेड उनको नियुक्त किया गया, इन हिज पैलेस उसके महल में, सैलरीड बाय द ट्रेजरी जिनको सैलरी दी जाती थी, बाय द ट्रेजरी खजाने के द्वारा। अकॉर्डिंग टू कस्टम मतलब कि रिवाज के अनुसार, ओनली अ पर्सन ऑफ ए रॉयल स्टेटस मतलब सिर्फ एक व्यक्ति ऑफ ए रॉयल स्टेटस जिसका एक शाही स्टेटस हो, कुड मेक द किंग हिज गेस्ट, वो राजा को अपना गेस्ट मतलब कि मेहमान बना सकता है, मेक हिज गेस्ट। देयरफॉर इसलिए द यंग मैन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ प्रिंस, इसलिए जो यंग मैन था, युवक था, वॉज गिवन द टाइटल ऑफ प्रिंस, उसे प्रिंस का जो टाइटल था, जो उपाधि थी, वो उसको दी गई। एंड इट बिकेम ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, और ये जो था वो एक ड्यूटी बन गई दरबार की, एंड द स्टेट और राज्य की, टू ट्रीट हिम उसको ट्रीट करना, उसके साथ व्यवहार करने की, एज द प्रिंस एक प्रिंस के, एक राजकुमार के रूप में उसको ट्रीट करने की, उसके साथ व्यवहार करने की क्या थी, वो दरबार की और राज्य की एक कर्तव्य बन गया। आगे देखिए। नाउ अब अ पैलेस वेयर द किंग वुड स्टे फॉर अ डे, मतलब जो महल था, वेयर द किंग वुड स्टे फॉर अ डे, जहाँ पर राजा थे रुकते, एक दिन के लिए रुकते, मस्ट हैव समवन मतलब वहाँ जरूर कोई होना चाहिए, हु न्यू जो जानता हो, रॉयल कस्टम्स जो शाही रिवाजों को जानता हो, एंड मैनर्स और उन तरीकों को। द पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड जो व्यक्ति उसको अवश्य ही समझना चाहिए, डेलिकेट नेचर जो एक बहुत नाजुक जो स्वभाव है, ऑफ द रॉयल पर्सन्स शाही व्यक्तियों का। द यंग मैन प्रिंस वॉज अरेंज टू मैरी अ प्रिंसेस, इसलिए जो यंग मैन था मतलब ये जो प्रिंस था, राजकुमार था, वॉज अरेंज्ड उसका प्रबंध किया गया, टू मैरी अ प्रिंसेस एक राजकुमारी से विवाह के लिए, ऑफ द नेबरिंग किंगडम पड़ोसी राज्य की। आगे देखिए। 10 इस प्रकार से
विद वन विश, सिर्फ एक इच्छा से, दैट यंग मैन, वो युवक, गॉट मच मोर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मिल गया, देन वॉट ऑल द अदर 5 रिसीव्ड, मतलब जो अन्य 5 लोगों को मिला उससे उन 5 से उससे उस व्यक्ति को अधिक मिल गया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और कहानी में हमने देखा कि किस तरह से एक अजीब मांग रखने के बाद एक जो व्यक्ति था उसने सारी ही चीज़ें हासिल कर ली। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।